संन्यास देता हूं, इसका अर्थ यही है कि मैंने स्वीकार किया, अंगीकार किया कि मैंने तुम्हें अपने हृदय में ले लिया, कि मैंने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में पकड़ा। इस जगत में सारे संबंध ऊपर ऊपर के हैं, सिर्फ गुरु और शिष्य का संबंध है जो ऊपर ऊपर का नहीं है। इस जगत के सारे संबंध शरीर से बने हैं, सिर्फ गुरु और शिष्य का संबंध है जो आत्मा का है, जो देह का नहीं है। संन्यास तो प्रेम सगाई है परमात्मा से, उस परम तत्व से। यह तो अनंत की खोज है। माला पहनने से, कपड़े बदलने से क्या होगा, लोग कह रहे हैं। जो कपड़े बदल नहीं सकते और इस तरह की बात कर रहे हैं, वो आत्मा कैसे बदलेंगे? आदमी बड़ा बेईमान है, आदमी अपने को ही धोखा देता रहता है। और लास्ट में वो कहते हैं इस किताब के अंत में, संन्यास के अंत में, जो चल पड़ा मेरे साथ उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। चलो भर तुम, फिर शेष सारी जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, है ना? और हम लोग का ये कहा ही नहीं है, हम लोग का अनुभव है, मेरा तो अनुभव है। मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था भी वो शो करते हैं। जॉब मैं जब गवर्नमेंट सर्विस में करता था, मुझे मजा नहीं आ रहा था। जो इंजीनियरिंग पेशे में जो दाव पेच होता है वो मुझसे नहीं चल रहा था। मैंने भगवान से कहा कि भगवान मुझे बहुत दिक्कत हो रही, गवर्नमेंट में था, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हो गया था, तो मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो भगवान से मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो कहा तो, लेकिन छोड़ने की हिम्मत फिर खाऊंगा क्या? कहना तो बड़ा आसान है, नौकरी छोड़ना उतना आसान नहीं ना। एक तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, काम करो ना करो। सरकारी नौकरी में तो और मजा है, काम काम करो ना करो तनख्वाह मिल जाती है, काम करो तो ऊपर से भी कुछ मिल जाता है। तो डर लगता था ना, काम कैसे छोड़े, खाएंगे क्या? और इतनी सीनियर हो गए हैं, अब तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, अब तो मेरे अंडर में 10-12 इंजीनियर काम करते हैं, तो और भी मजे क्या समय है। मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो भगवान से मैंने कहा, भाई डर गया। जब भगवान ने कहा छोड़ो, फिर मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दो, काम छोड़ो। जिसमें आनंद नहीं आया वो नहीं काम करना चाहिए। माई क्राइटेरिया यही है, वही काम करो जिसमें तुम्हें आनंद आए। जब उन्होंने छोड़ने के लिए कहा तब मेरा भय आ गया कि भाई अभी तो 1 तारीख को लिफाफा मिल जाता है पैसे का, ये कहाँ से आएगा पैसा? और गवर्नमेंट सर्विस तो और मजा है, आप कुछ भी नहीं करो तो अभी तनख्वाह मिलती रहती है। प्राइवेट में तो काम भी करना पड़ता है। तो बहुत डर गया। तो भगवान ने कहा, मैंने जब बताया कि आर्थिक असुरक्षा मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, उन्हें कहा कि तुम क्या जिम्मेवारी निभाओगे? जिम्मेवारी तो मैं निभाऊंगा, तुमसे क्या निभाएगी जिम्मेवारी? बच्चों को पढ़ाना था, मैंने कहा तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को? तुम क्या पढ़ा दोगे? तुम मेरा काम करो, तुम्हारा सब काम मुझे छोड़ दो। और डरते डरते मैंने रिजाइन किया सर्विस से। देखिए, बहुत डरते डरते किया, आर्थिक। उन्हें कहा तुम चिंता मत करो, सारी जिम्मेवारी मेरी है, मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद से रोटी कपड़ा मकान भी वही संभाल रहे हैं। ध्यान तो संभाल ही रहे हैं, ध्यान तो करा ही रहे हैं, ध्यान में तो दे ही रहे हैं। खाने की व्यवस्था भी वही कर रहे हैं। वो खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सब टूट गया, कोई नहीं रहा, घर से निकल गए, कहीं नहीं है, तो खाने बनाने वाले भी वही भेज रहे हैं। रोटी भी भेज रहे हैं, रोटी बनाने वाले भी भेज रहे हैं। तो मेरे अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि अगर हमारा विश्वास हो और समर्पण हो तो इस ये सन्यास तो दीक्षा लेते ही भगवान बादशाह बना देते हैं, हम लोग को शहंशाह बना देते हैं। आध्यात्मिक जिम्मेवारी तो सो लेते ही हैं। भौतिक व्यवस्था भी इतनी सुंदर हो जाती है तो देख के आश्चर्य होता है। तो ऐसी, ये मैंने देखा है अपने आंख से, तो ऐसी जिम्मेवारी लेने वाला गुरु कहाँ मिलता है पृथ्वी पर? कोई आपने देखा है सर?
तो भगवान हम लोग की आध्यात्मिक जिम्मेदारी तो लेते ही हैं, लेकिन जब तक भूखे भजन न गोए का पाला, जब तक पेट भूखा रहेगा तो कैसे आप ध्यान कीजिएगा। तो उसकी भी व्यवस्था गुरु को करनी पड़ती है, क्योंकि भौतिक रूप से भी आप ध्यान करने के लिए सक्षम हो, वो इनडायरेक्टली वो व्यवस्था भी गुरु ही करता है।